हेलो बच्चों, कैसे हैं? पिछली क्लास अटेंड की थी। चलो, तो आज की क्लास समझने के लिए पिछली क्लास का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि डायमेंशन कांस्टेंट की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ थोड़ा डील किया था, आज थोड़ा उससे हायर लेवल का डील करते हैं और कुछ कंडीशंस के आईआईटी वगैरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो देखो बेटा क्या है, कहीं लिखा है a प्लस बी सी प्लस डी, आगे कुछ भी लिखा है e। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, पिछले दिन हमने आपको एक गाय भैंस रूल बताया था, याद है गाय भैंस रूल? तो हमने कहा था ऐड उन्हीं को किया जा सकता है कि जिनकी डायमेंशंस क्या हो, इक्वल। यदि ये गाय है ये भी गाय होनी चाहिए, याद आया? ठीक है, यहां सी में डी को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ सी किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ डी के। आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि ये गाय है तो ये भी गाय होनी चाहिए और ओवरऑल भी गाय ही आएगी। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कई मेडिकल एग्जाम्स में भी पूछा गया है। क्या है देखते हैं। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ये एक इक्वेशन दे दी। बोला यहां पर जो P है वो प्रेशर है, V है वो वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है और A और B कोई कांस्टेंट है। तो हमसे बोला कि आप B और A जो कांस्टेंट हैं उनकी डायमेंशंस निकालें। तो हमने कहा ये V, इससे B को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये गाय है तो ये भी गाय ही होनी चाहिए। मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, पिछली क्लास में सिखाया था, क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ B के। V क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L क्यूब। यहां से हमारी डायमेंशन ऑफ B निकल आई। क्लियर बेटा, नो प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहां पर पहुंचे। यहां पर हमने देखा कि a अपॉन वी स्क्वायर को P में ऐड किया जा रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट, यदि ये गाय है तो ये भी गाय ही होनी चाहिए। मतलब जो डायमेंशन P की है वही डायमेंशन a अपॉन वी स्क्वायर की होनी चाहिए। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर। अब P क्या है, प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 2 मिनट में निकाल लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की भी नहीं पता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब मास की डायमेंशन क्या होगी, क्या, m, एक्सेलरेशन की LT-2 और एरिया की L स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा m L की पावर 1 L की पावर 2, क्या आएगा, -2 और T -2। ठीक है, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या फॉर्मूला आता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की भी डायमेंशन नहीं पता, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया LT-2, ये हो गया L2, ऊपर गया पावर अपोजिट हो जाएगी तो 1 -2, ये प्रेशर की डायमेंशन आ गई। कहीं पर भी आपको कोई डायमेंशन पता नहीं है, डरने की बात नहीं है, उसका कोई एक फॉर्मूला लिख लो,
उसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं पता है, उसका फॉर्मूला लिख लो। तब तक फॉर्मूले लिखते जाओ जब तक ऐसी क्वांटिटीज ना आ जाए जिनकी डायमेंशन आपको पता है, उसके बाद फिर हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखो तो यहां देखते हैं डायमेंशन ऑफ P क्या आ गई है, m l माइनस 1 t माइनस 2। यहां डायमेंशन ऑफ A हमें निकालनी है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब और उसकी पावर कितनी हो गई है 2। देखते हैं क्या आएगा आगे, m l माइनस 1 t माइनस 2, यहां पर t माइनस 2, यहां पर आ जाएगा l की पावर 6। ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ A। समझ गए, क्लियर। क्या किया, ये इसमें ऐड हो रहा है तो अपना गाय भैंस रूल कहता है यदि ये गाय है तो ये भी गाय ही होनी चाहिए, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसकी होनी चाहिए। तो हमने डायमेंशन ऑफ P डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल कर दी। अब P की डायमेंशन क्या थी वो हमने निकाल ली, पुट की, अब सिंप्लीफाई किया। अब देखें L की पावर -1 और L की पावर 6 तो ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, m L की पावर 5 और t माइनस 2। तो ये आ गई डायमेंशन ऑफ A और IT के 4 मार्क्स हो गए आपके। तो हमने ये दिखाया कि जो कॉन्सेप्ट CBSE में अप्लाई होता है वही कॉन्सेप्ट कंपटीशन में अप्लाई होता है। CBSE में भी गाय भैंस रूल लगा था और कंपटीशन में भी वही गाय भैंस रूल है। अब कह दो कि एग्जाम में सर कैसे लिखेंगे गाय भैंस रूल, तो कंपटीशन में तो कोई रूल लिखना नहीं होता, सिर्फ आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, एक करेक्ट टिक करना है। CBSE में गाय भैंस रूल की जगह क्या लिखेंगे, PhD हर जगह बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ PhD मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलो अब क्या हुआ, कंपटीशन वालों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार मजेदार क्वेश्चन है, चलो इसको दोबारा पूछते हैं। अब उन्होंने इसको दोबारा पूछना चाहा, अब दोबारा पूछते एज इट इज पूछते तो बदनामी हो जाती, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो अब उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। क्या मॉडिफिकेशन किया, देखें, P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। सारे सिंबल्स वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, सिर्फ n नया आया है और n डिनोट कर रहा है मोल को। तो अब क्वेश्चन वही है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो अब शुरू हो जाए बेटा, क्या डायमेंशन होगी A एंड B की, तो वही पुराना काम, ये गाय है तो ये भी गाय होनी चाहिए, मतलब डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ एंड B। V वॉल्यूम है, क्या हो गया L क्यूब, N मोल है। याद है पहली क्लास क्या होती थी मोल की डायमेंशन, तो मोल की डायमेंशन होती थी MOL और B। अब इसको इधर लेके आएंगे, L क्यूब अपॉन मोल B, ये हो जाएगा मोल माइनस 1 L क्यूब। दिस इज द डायमेंशन ऑफ B। कोई भी क्वेश्चन आए वही अपना गाय भैंस रूल ही लगना है। ये गाय भैंसें CBSE से लेकर के इंजीनियरिंग मेडिकल तक जाती हैं। क्लियर हो गया बेटा, नो प्रॉब्लम, समझ गए। अब ऐसे ही अगला पार्ट देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ P किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। अब P प्रेशर है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो अभी निकाली थी, क्या थी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की होती है mLT माइनस 2, एरिया की L2, तो ML माइनस 1 T माइनस 2। अब पुट कर दो, तो ये हो गई ML माइनस 1
T-2। n मोल है, मोल उसकी भी पावर कितनी हो गई 2। एरिया और ए की निकालनी है, वॉल्यूम की L³ की पावर 2। क्या आएगा m L-1 T-2 L की पावर 6। और यहां मोल था तो ये अपॉन में चला जाएगा, मोल स्क्वायर या वैसे लिख दें, और यहां आ गया a। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो m L-1 प्लस 6 कितना आ गया 5, t की पावर कितना -2 और मोल की पावर कितना -2। ये आ गई डायमेंशन ऑफ ए। समझ गए, नो प्रॉब्लम। तो कहीं पर भी दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए इक्वल। कैसे, ये हमने आपको यहां पे दिखाया, और आपको ये भी दिखाया कि कंपटीशन और सीबीएसई में कॉन्सेप्ट सेम यूज होते हैं। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंपटीशन हो या सीबीएसई हो दोनों इजी लगेंगे, और नहीं क्लियर है तब तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। और कैसे पढ़ना है, जैसे बताया हमने गाय भैंस रूल, एक छोटी सी बात है, इससे क्या होता थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, प्लस भूलता तो है ही नहीं, गाय भैंस दिखती रहेंगी, गाय भैंस रूल रिवाइज होता रहेगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सुनने में भी बड़ा भारी भारी सा लगता है। ठीक है, चलो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही हम करेंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे, फिजिक्स जिसको लोग बोलते हैं बहुत टफ है, साइंस बहुत टफ है, वो बहुत इजी लगेगी। बस आपको करना क्या है, डे टू डे प्रिपरेशन, मतलब जो चीज हम आपको आज पढ़ा रहे हैं उसको आप आज ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वर्क बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वो टॉपर्स होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत टॉप पे पहुंचते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हमने म्यू इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, a और b क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब आपसे कहा a और b की डायमेंशन बताइए। तो हम सबसे पहले पहुंचे म्यू के पास कि आपकी डायमेंशन क्या है। तो उसका फॉर्मूला हमें याद आया, c अपॉन v। क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों स्पीड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट इसकी होगी मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट इसकी होगी। तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, डायमेंशन लेस। कैसी हो गई, डायमेंशन लेस। अब म्यू डायमेंशन लेस हो गया। अब देखो ये गाय है तो ये भी गाय होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। ऐड होने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है वो भी गाय होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ म्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब देखो तो यदि म्यू डायमेंशन लेस है तो ए भी डायमेंशन लेस हो गया। म्यू की कोई डायमेंशन नहीं है, एम भी 0, एल भी 0, टी भी 0, तो डायमेंशन ऑफ ए भी यही हो गई। डायमेंशन ऑफ बी देखनी है तो निकाल लेंगे। लैम्डा वेव लेंथ है, तो लेंथ कोई भी हो, किसमें मेजर करेंगे, मीटर में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, L2। लैम्डा मीटर में 2 लगा था, 2 लगा दिया। अब इनको हम इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, m0 L0 T0। यहां आएगा डायमेंशन ऑफ B L2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो m0 L2
टी की पावर 0, ये निकल आएगी आपकी डायमेंशन ऑफ बी। समझ गए? कोई भी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वही है। समझ गए? क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? कुछ टफ लग रहा है? लोग बोलते बहुत टफ है फिजिक्स। हाँ टफ है। कब? जब अभी हम पूरा लिखाएं आपको हिस्ट्री में, ये एक बार एक डायमेंशन होती थी, डायमेंशन की डिफिनीशन ये है, इसका वो सब टफ है। साइंस में क्या है, बी सिलेक्टिव, जो क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम्स में वो हमें पढ़ना है। समझ गए? तो ये हमेशा याद रखें कि हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हमारे पास क्या सीखने वाला है और क्या छोड़ने वाला है। ठीक है? तो पूरी बुक्स की मोटाई तो देखी होगी आपने, वो सारी ब्रेन में छोटा सा एमबी में मेमोरी है, तो जीबी का लोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बी सिलेक्ट, जो आना है वो सीखना है। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में, याद आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमसे कहा जी क्या होता था जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो जी होते हैं, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। ये तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमसे कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताएं। क्या करना है हमें, फोर्स की डायमेंशन हम लिख लेते हैं। क्या आ गई, m l t माइनस 2। पता ही है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो मास की डायमेंशन लिख दी और एक्सेलरेशन भी लिख दी। g की तो हमें निकालनी ही है। m1 मास की क्या होती है m, m2 मास की क्या होती है m, r डिस्टेंस किसमें, मीटर में, क्या हो गई l स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? सबकी डायमेंशन तो यहाँ इक्वल है, तो ये गाय है तो ये भी गाय होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल है तो इसकी डायमेंशन लिख दी, इनकी डायमेंशन लिख दी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m l t माइनस 2, g यहां क्या आ जाएगा m 2 l 2, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा m l t माइनस 2, L2 ऊपर चला गया और M2 नीचे चला गया, किसके इक्वल आ गया, G के। ठीक है? अब देख ले, यहां m की पावर 1 थी, यहां m की पावर 2 थी, तो क्या आ जाएगा m 1 माइनस 2 यानी कितना, -1। L ऐसे ही रहेगा, यहां 1 था यहां 2 था, कितना हो गया 3, और t माइनस 2। ये आ गई डायमेंशन। क्लियर हो गया? क्या किया, फोर्स की डायमेंशन रखी, मास की डायमेंशन रखी, आर की डायमेंशन रखी, फिर सिंप्लीफाई किया। m दो जगह था, ऊपर पावर 1 नीचे 2, तो 1 माइनस 2 1 हो गया। L 2 जगह 1 और 2 कितना 3, और t माइनस 2, क्या आ गई, जी की डायमेंशन आ गई। कोई भी आपको फॉर्मूला गिवन है, वहां से हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए कैसे? ये रहा आपके सामने। ठीक है? चलो और देखते हैं क्वेश्चंस, और जितने क्वेश्चन हम कराएंगे उसके बाद टाइप तो नया पॉसिबल नहीं है। हाँ, उस टाइप में वेरिएशन करेगा। कैसे करेगा? जैसे पहला क्वेश्चन बताया कि एक बार कंडीशन ने पूछा p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, अगली बार थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब देखो बेटा,
फिर हमने एक फॉर्मूला लिखा P इक्वल्स टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। यहां पर P क्या है? प्रेशर है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन दे और कह दे ये P पावर है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन दे कह दे P मोमेंटम है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी दी होगी उसकी हमें डायमेंशन पुट कर देनी है। A और B हमारे क्या हो गए? कांस्टेंट। X हो गई हमारी डिस्टेंस और T हो गया हमारा टाइम। फिर हमसे कहा आप डायमेंशन बताएं A और B की। हमने कहा ठीक है भाई बताते हैं। अब देखो, गाय माइनस गाय, तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो पहले उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यदि ये गाय है तो ये भी गाय होनी चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो भी गाय होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ a किसके इक्वल होनी चाहिए? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर बाय PhD। समझ गए PhD? ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ a निकालनी है हमें। x डिस्टेंस है, क्या होगी डायमेंशन? l, निकल आई l स्क्वायर, और यही डायमेंशन इसकी भी होगी a माइनस एक्स स्क्वायर की। ठीक, अब देखो, अब ये इक्वल है तो यदि ये गाय है तो ये भी क्या होना चाहिए? गाय। तो अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ p किसके इक्वल होनी चाहिए? डायमेंशन ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन pt। अब देखो P प्रेशर है, अभी निकाली थी। क्या? फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन लिख ली, अपॉन एरिया, एरिया की डायमेंशन लिख ली। ठीक, और यदि आपको प्रिपेयर हो गई है तो आप सीधे लिख दीजिए ml माइनस 1t माइनस 2। तो बेटे एक काम करना, एक पेज लेना, उस पेज पे क्या करना, एक साइड लिखना क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो भी यूज हो रही हैं, एक तरफ उनकी लिखना डायमेंशन। तो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे सबकी लिस्ट बना लेना। ठीक, क्योंकि नई नई फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनकी डायमेंशन आपको नहीं पता होगी। जैसे अभी आया था कैपिटल जी, तो यहाँ लिख लेना कैपिटल जी, यहाँ उसकी डायमेंशन। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, जो जो डायमेंशन आती जाए और आपको पता नहीं है उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। 20 to 25 सारी क्वांटिटीज होंगी मिलके, इंक्लूडिंग एरिया, फोर्स वगैरह सारा, वो तो आपको पता ही है। बस ये लिस्ट आपको प्रिपेयर रहेगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब डायमेंशन ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर अभी बताया था, कितनी होगी? l स्क्वायर। b निकालनी है, टाइम t, ये डायमेंशन। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करते हैं तो b किसके इक्वल आएगा? l स्क्वायर अपॉन t, m l माइनस 1 और t माइनस 2। b क्या आ जाएगा? देखो पहले तो डिनोमिनेटर को ही सिंप्लीफाई कर लो। m l माइनस 1, t की पावर माइनस 2 थी, यहाँ t की पावर प्लस 1 थी, तो क्या बचेगी? माइनस 1। अब इसको ऊपर ले चलते हैं तो m ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, l माइनस 1 था ऊपर 2 था तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, l3 हो गया और ये t हो गया। ऊपर गया m माइनस 1, l3 और t माइनस 1 कितना हो गया? t। यहां से हमारी डायमेंशन निकल आई a की भी और इसकी b की भी। क्लियर हो गया? नो प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको इतना बढ़िया जुगाड़ बताया है, गाय भैंस रूल लगाना है, बस काम हो जाना है। ठीक है, और बस पता है कैसे साइंस पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ा तो सारी स्टडी हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, हर चैप्टर टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये टॉपिक आपको समझ आया या नहीं। आ गया? दैट्स गुड। कोई डाउट है तो आप हमें बोलोगे सर इसमें डाउट है, आप हमें बता दीजिए।
ठीक, हम आपको डाउट क्लियर करा देंगे। उसके बाद टेस्ट होगा, टॉपिक आपका कमांड में आ जाएगा। जब हर टॉपिक कमांड में आएगा तो हर चैप्टर कमांड में आ जाएगा, हर चैप्टर कमांड में आ जाएगा तो सब्जेक्ट कमांड में आ जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा। तो बेटे एंगल की क्या डायमेंशन होती है? पिछली क्लास में सिखाया था आपको क्या होती है एंगल की डायमेंशन। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दो क्वांटिटी आपको पता चल गई जो डायमेंशन लेस है, एक कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक कौन एंगल। तो देखो कहीं पर क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, हमसे कहा टी टाइम है, ओमेगा की डायमेंशन बताएं। ठीक, ओमेगा कह लो, ये ओमेगा का सिंबल है। ठीक है, अब देखो हम लोग लिखते हैं साइन 30 डिग्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ लिखा होता है वो एंगल होता है। यहां एंगल कौन हुआ? ओमेगा टी। एंगल कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। तो क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ एंगल क्या हो गई? कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी कितनी हो गई? 1। ओमेगा की निकालनी, टाइम की क्या होगी? टी। तो ओमेगा की क्या होगी? 1/t। कितना आ जाएगा? टी की पावर -1। डायमेंशन आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, m और l तो लगा ही लेंगे, अब तो बड़े हो गए थोड़ा। ठीक है, क्लियर? कोई भी क्वेश्चन है जैसे ये आ जाए y इक्वल्स टू a साइन kx, कहा k की डायमेंशन बताओ, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे लिखा होता है वो एंगल होता है। तो kx की डायमेंशन कोई होनी नहीं चाहिए, तो kx क्या है? डिस्टेंस क्या होगा? l1, तो k क्या हो जाएगा? 1/l, तो k क्या हो जाएगा? l-1, निकल आई डायमेंशन। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको देता है तो याद रखना एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। सपोज कर लो इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब पूरा का पूरा क्या हो गया? एंगल। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई डायमेंशन नहीं है। अब देखो ये गाय, तो टोटल भी क्या होगी? गाय। तो जब टोटल की कोई डायमेंशन नहीं है, ओमेगा टी की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी और के एक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मतलब डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी कितना? 1 और डायमेंशन ऑफ के एक्स भी कितना? 1। क्यों? बताया, यदि गाय की कोई डायमेंशन नहीं है तो ये भी गाय है और ये भी गाय ही है। याद आया? 10 गाय माइनस 2 गाय इक्वल्स टू 8 गाय। ठीक है, अब इसको एज प्रीवियस जैसे निकाला था अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक टाइप 1 खत्म होता है। इसमें हमने क्या सीखा? फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट बाय यूजिंग पीएसटी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।